क्या करूं रीत की हेल्प करने के लिए? हाँ, ये नीम की पत्तियां। अगर इन्हें जलाए तो इनके धुएं से मधुमक्खियां भाग जाएंगी। बेटा, क्या हुआ बेटा? कल सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस इसे अच्छे से नींद लेने दो। गुरु माँ, हमारी किस्मत अच्छी थी, आप यहाँ थी, वरना पता नहीं। राघव, जो होता है वो पहले से तय होता है और हर समस्या अपने साथ उसका समाधान भी लेकर आती है। कल सुबह मिलते हैं। आइए ना। ये ठीक है रीत, एक तो तुम मेरी साइड पे सो गई, ऊपर से अब पूरा इंतजाम कर दिया है कि मैं यहाँ से हिलूं ना। नींद में भी कोई अपनी बात मनवा सकता है ना, तो वो है रीत चौधरी। जब मुझसे टकराए, खामोशी से मुझ पर 100 इल्जाम लगाए।
को बचाने के लिए तुमने खुद को दांव पे लगा दिया। हमारे लिए ये सब क्यों करती हो तुम रीत? बिग सिस्टर ला, मुझे लगता है इसी पोटली में स्पेशल प्रसाद है। तो गुरु माँ को क्यों तकलीफ देनी, मैं खुद ही जाके ले लेती हूँ। मिस मुरैना, तुम कुछ कहना चाहती हो? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस बिग सिस्टर लॉ को ये बता रही थी कि उस खुखार कुत्ते को मैंने भगाया है। मैंने पहले मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा वो मुझे काट लेगा, फिर मुझे रेबीज हो जाएगा और फिर मैं मर जाऊंगी। फिर मुझे लगा कि मुझे गुरु माँ के अखंड पाठ में बिल्कुल विघ्न नहीं आने देना है, तो मुझे हिम्मत आई और मैंने उसे भगा दिया। मिस मुरैना, तुमने सिर्फ एक कुत्ते को भगाया है, डाकुओं की फौज को नहीं। इसलिए कृपा करके अपना मुंह बंद रखो। रीत ठीक तो हो जाएगी ना गुरु माँ? हाँ, मैंने उसे प्राचीन जड़ी बूटियों वाला लेप लगाया है, वो जल्द ठीक हो जाएगी। ये लीजिए, आ गई रीत। क्यों, क्या हुआ? इतनी हिम्मत वाली लड़की को गुरु माँ का आशीर्वाद नहीं चाहिए? सच बताऊं, जिस तरह तुमने मेरी मदद की है आज अखंड पाठ के समापन में, उसके बाद तुम्हें कभी भी मेरा आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ होगा। इस दुनिया में लोग अपने लिए जीते हैं, कोई किसी के लिए नहीं जीता, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक है। तुम दूसरों के लिए जीती हो, उनकी खुशी में तुम्हारी खुशी है, और अपनों की खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। हर कोई बस कुछ ना कुछ पाना चाहता है, देना कोई नहीं चाहता। पर शारदा जी, तुम्हारी ये बहू सिर्फ देना जानती है। ये मेरे अखंड पाठ का खास प्रसाद है, मेरे खास भक्त के लिए। इस चुभन से तो अच्छा मधुमक्खी को खुद को डंक मारने देती, जैसे इस चालाक लोमड़ी रीत ने किया। रीत, मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे राघव की चिंता थी, पर तुमसे मिलने के बाद मेरी सारी चिंता दूर हो गई है। तुम इस प्रसाद को ग्रहण करना, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।
सिर्फ ये चाहती हूँ कि राघव जिस दर्द से गुजर रहा है वो कम हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। जीती हो। शारदा, जी हमारे जाने का समय हो गया है। जी मिस मुरैना, पूनम, जाओ जाकर गुरु माँ का सामान लेकर आओ। जी मम्मी जी। गुरु माँ, क्षमा कीजिएगा, आपसे बस एक अंतिम मशवरा चाह रही थी। बोलो शारदा। पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में बहुत सी मुसीबतें आ रही हैं। आत्मशुद्धि पे काम करो शारदा। आत्मा शुद्धि? पर गुरु माँ, मैं तो शुद्ध ही हूँ। क्या हुआ, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हैं? आपको लगता है मैं शुद्ध नहीं हूँ? क्या मेरे मन में जो आपके लिए समर्पण का भाव है उस पे आपको कोई शक है? आप तो जानते हैं गुरु माँ कि राघव की तरह आप ही मेरे लिए सब कुछ है। शारदा, अगर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ होती तो क्या पाठ के बीच में तुम मुझे अकेला छोड़कर जाती? अगर अपने जीवन में शांति चाहती हो तो अपनी मुट्ठी खोल दो। जाने दो जो तुम्हारा नहीं है, और मान लो कि तुम्हारा राज करने का समय समाप्त हो गया है। अब राजपाट संभालने की बारी रीत की है। वो राघव की जिंदगी को बदलने वाली है, उसके घर परिवार को पूरा करने वाली है। इस घर के कल्याण और खुशियों की चाबी रीत के हाथों में है, तुम्हारे हाथों में नहीं है शारदा। शायद मैंने इस गुरु माँ को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ लिया। है कौन ये औरत? ये दुनिया में, पूरे देश में घूमती फिरती है, लोगों को उनकी भविष्यवाणियां बताती फिरती है। शायद उसका अभी तक शारदा सूर्यवंशी जैसी औरत से पाला नहीं पड़ा है। उसे पता नहीं कि मैं किस मिट्टी की बनी हूं। अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैं किसी भी भविष्यवाणी को झूठा साबित कर सकती हूं। रीत का फोन? हेलो, मिसेस रीत चौधरी। नहीं, मैं उनकी सास बोल रही हूँ। मैडम जी, उनसे कह दीजिएगा कि नीता जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। एक मिनट। नीता मतलब मिसेस नीता चावला? जी, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हमें उनके लिए जल्द से जल्द डोनर अरेंज करना पड़ेगा। नीता डोनर? क्या रही हैं आप? रीत जी भी काफी टाइम से उनके बेटे को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। नीता जी का बेटा मतलब आप? जी, रोहित चावला। हाँ, मिस्टर रोहित चावला। हाँ, कहिए। उन्हें कह देना कि अगर उन्हें कुछ भी पता चलता है तो हमें जल्दी से बताएं। डॉक्टर ने कहा है कि हमें आगे का मेडिकल प्रोसेस शुरू करना है। हाँ, ठीक है, मैं उन्हें जरूर बता दूंगी। थैंक यू। नीता के लिए डोनर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अच्छा,
तो रीत के हमारे घर की बड़ी पूजा में देर से आने की वजह ये थी, राघव की गुरु माँ को छोड़कर राघव की दुश्मन माँ मीता के साथ थी रीत। गुरु माँ, मैंने तो कहा था, किस्मत चाहे कुछ भी कहे, उसका रुख बदलना शारदा सूर्यवंशी को आता है। सही कहते हैं लोग, एक दरवाजा बंद होता है तो 4 दरवाजे खुल जाते हैं। आओ रीत, आज एक नया खेल खेलते हैं। मैं ना चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हूँ ताकि किसी को शक नहीं होगा कि मैं पूरी रात पार्टी कर रही थी। लो आ गई उन्नति। कैसी रही पूजा तेरी? गुड मॉर्निंग चाची। आपको पता है जैसे हमेशा की तरह भजन कीर्तन अच्छे से होता है ना, सेम टू सेम वैसे ही हुआ कल भी। कपड़े नहीं बदले तुमने? कपड़े तो वही हैं। अब टाइम ही नहीं मिला चाची जी। मुझे लगा कि गुरु माँ की पूजा के लिए नए या फिर धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए ना। हाँ चल कोई बात नहीं, ला प्रसाद दे दे। प्रसाद भी मांगेंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो तो भूल गई मैं। क्या भूल गई? वो क्या है ना मम्मी, उन्नति को लगा होगा कि बस गुरु माँ का आशीर्वाद अकेले अकेले ले ले, है ना? तभी तो ध्रुव को साथ में अंदर नहीं लेकर गई, है ना उन्नति भाभी? चलो कोई बात नहीं, मैं रीत को फोन कर लेती हूँ और उससे प्रसाद मंगवा लूंगी। अरे गुरु माँ का आशीर्वाद तो हम सबको मिलना चाहिए, क्यों? बिल्कुल ठीक का। बिल्कुल, करो फोन। ये सही आइडिया है। हाँ हाँ, आप करिए रीत भाभी को कॉल, क्योंकि आप लोगों को लगता है ना कि मैं भजन कीर्तन नहीं कर रही थी पूरी रात, पार्टी कर रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना? मुझे ना ये सब समझ में आता है, ये सारे सवाल जवाब। मेरे कपड़े, प्रसाद, जीत भाभी को फोन करना, ये सब इसलिए ना क्योंकि आप में से कोई मुझे ट्रस्ट ही नहीं करता। आज ना फिर से आप लोगों ने ना मुझे अदालत में खड़ा कर दिया, चौधरियों की अदालत में। तुम लड़की हो या गिरगिट? कभी घर की संस्कारी बहू बन जाती है तो कभी बड़े घर की बददिमाग लड़की। क्या हो गया? ध्रुव, तुम यहाँ ये देखो, ये सब लोग मुझ पे फिर से शक कर रहे हैं। नहीं, हमने कब शक किया तुम पर? चाची आप प्लीज शांत हो जाइए। और उन्नति कोई तुम पे शक नहीं कर रहा है। आई एम सॉरी ध्रुव कि मैंने तुमसे कुछ उम्मीद रख ली, क्योंकि तुम तो इन्हीं लोगों की साइड लेते हो ना हमेशा। एक्चुअली तुम क्यों नहीं बता देते कि तुमने मेरे घर के बाहर ड्रॉप करा था, मुझे और कहीं नहीं। उन्नति ये क्या बचपना है, मैं सब उन्हें क्यों बताने लगा कि तुम अपने भैया के घर गई थी? ये ठीक है, तुम्हारी फैमिली मुझ पे शक करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और मेरा बचपना बोल के मुझे चुप करा दो। यू नो व्हाट, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। उन्नति शांत हो जाओ प्लीज, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ठीक है, मैं नहीं करूंगी रीत को फोन और ना ही उससे प्रसाद मंगवाऊंगी, लेकिन कह देती हूँ मुझे उन्नति का ये बर्ताव बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ। उन्नति प्लीज। चाची अब तो माँ है ना, आप तो समझिए कि प्रेग्नेंट होने पे मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तू जा ध्रुव, उसकी ज्यादा तरफदारी मत कर। ध्रुव बेटा, बेटा उन्नति थक गई होगी, तू जा इसे कमरे में ले जा। जाओ बेटा, जाके आराम करो। रीत, तुम भी थक गई होगी, आराम कर। रुको रीत, अभी तुम्हें राघव को कुछ जरूरी जवाब देने हैं। कैसे जवाब हुआ जी?
क्या किया रीत? रीत जानती है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। बताओ रीत, हमारे घर के अखंड पाठ में तुम्हारे देर से आने की वजह क्या थी? बताओ, यहां आने से पहले कहां थी तुम? शारदा, तुम भी ना कभी कभी मेरी समझ से बाहर हो जाती। बच्ची किसी काम से बाहर गई थी, फंस गई होगी, लेट हो गई, लेकिन जब वो वापस आई उसने ही पूजा में विघ्न पड़ने से रोका था। जाने दो, रात गई बात गई। आप जानते हैं मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो बाल की खाल निकालने में यकीन रखती है। रीत, इससे पहले कि तुम्हारे फूफा जी मुझे ही विलेन बना दें, सच सच बता दो तुम कहां थी? कि उन्हें एडवांस केस ऑफ ब्लड कैंसर है। सोच क्या रही हो रीत? अब इस बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं है। बुआ जी, मैं नीता आंटी को। नीता आंटी? कौन नीता आंटी? नीता चावला। नीता चावला? मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी। तुम उनके साथ थी? अब बताइए कि मेरा यह सवाल पूछना जरूरी था या नहीं? हमारे घर की बड़ी पूजा को छोड़कर तुम उस औरत के साथ थी जिससे मिलने के लिए राघव ने तुम्हें बार बार मना किया है। हेलो, बेहोश क्या, वो मर भी जाती ना तो भी मैं ये नहीं करता। शादी के बाद एक लड़की का रिश्ता सबसे पहले अपने पति के साथ होता है, फिर अपने ससुराल के साथ। पर रीत, तुम्हारा ना तो अपने पति के साथ कोई रिश्ता है और ना अपने ससुराल के साथ। बुआ जी, वो मिसेस चावला बहुत ज्यादा बीमार है। अगर मैं उनके पास नहीं होती और उन्हें फौरन हॉस्पिटल नहीं ले जाती रीत, तुम सवाल से भटक कर गलत जवाब दे रही हो। सवाल तो ये उठता है ना कि राघव के लाख मना करने के बावजूद तुम मिसेस नीता चावला से मिलती ही क्यों हो? क्या तुम्हें राघव से इतनी नफरत है? इस लड़के ने तुमसे सिर्फ एक चीज मांगी और तुम उसे भी पूरा नहीं कर पाती। तो फिर क्या फायदा इस रिश्ते का? खत्म कर दो ना ये रिश्ता। क्योंकि मैं नहीं देख सकती मेरा राघव, जिसने आज तक हर रिश्ते को संभाला है, हर किसी की खुशी का ख्याल रखा है, उसे अपनी जिंदगी किसी ऐसे जीवन साथी के साथ गुजारनी पड़े जिसे उसकी कोई परवाह ही नहीं। जिसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है मेरे राघव के दिल को चोट पहुंचाकर। नहीं बुआ जी, राघव, आप जानते हैं ये सच नहीं है। अरे तो तुम ही बता दो ना रीत, मम्मी जी जो पूछ रही हैं। क्या कर रही थी तुम नीता चावला के साथ?
इस समय मैं राघव को ये नहीं समझा सकती कि मैं नीता आंटी के पास राघव की माँ के बारे में पूछने गई थी, वरना वो और भी ज्यादा अपसेट हो जाएंगी। वो मैं नहीं बता सकती। मुझे कुछ पर्सनल काम था। ध्रुव, रहने दे। ज्यादा भोला बनने की एक्टिंग मत कर। मुझे पता है तू अपनी चाची को मनाने आया है यहाँ पे, क्योंकि तू भी जानता है कि आज तेरी बीवी ने ना हद कर दी थी। एक सिंपल से सवाल पे इतना बवाल कर दिया, मेरे ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ गई। चाची आपने ना एकदम सही पकड़ा है। मैंने आपको मनाने आ रहा था, पर अकेला नहीं, मेरी बीवी भी आ रही है साथ में। आपके फेवरेट समोसे मैंने खुद बनाए हैं। अच्छा ठीक है, बाहर से है, लेकिन लेने तो मैं ही गई थी ना। चाची आई एम सॉरी ना, ये सब हार्मोन्स की वजह से है। इतने मूड स्विंग्स कभी नहीं हुए मुझे। अच्छा ठीक है, माफ किया। अरे ऐसे माफी नहीं चलेगी, आपको समोसा खाना पड़ेगा। पता आपकी फेवरेट जगह से हैं, हनीराम स्वीट्स। खा तो लूं, मगर फिर तेरी बीवी बोलेगी कि मुझसे प्रेगनेंसी में इतना सारा काम करवा लिया। बोल तो सकती हूँ, क्योंकि हार्मोन्स पे मेरा कंट्रोल थोड़ी ना है ना चाची। गुड गर्ल। हाँ, सारा जोर तो लगकर चाची पर ही जाता है। चाची। और अब तक की सबसे बड़ी खबर, एक पति ने अपनी पत्नी को धोखा देने के जुर्म में जेल भेजा और सूत्रों के अनुसार पता चला है कि पत्नी मां बनने का झूठा नाटक कर रही थी। बिल्कुल सही किया इसके पति ने। ऐसे धोखेबाज बीवियों के साथ ना ऐसा ही करना चाहिए। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये बात किसी को पता चले इससे पहले मुझे रियल में प्रेग्नेंट होना होगा। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए कहानी अब तक। चाची रिलैक्स करो, ये एक न्यूज़ ही तो है। हम समोसे खाते हैं, बैठो खाओ। लो राघव, मुझे लगता था कि रीत के पास कोई बहुत बड़ी वजह होगी, बहुत बड़ा कारण होगा तेरे दिल को चोट पहुंचाने की, लेकिन वो कारण ना बताकर तुमने मेरा भरोसा भी तोड़ा और मेरी उम्मीद भी। नहीं बुआ जी, बल्कि मेरी वहां जाने की वजह इससे बिल्कुल उल्टी है। सॉरी रीत, पर तुम्हारे कर्मों से तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। बिग सिस्टर लो, हमने भले मधुमक्खी से कटवाने वाली वीरता नहीं दिखाई, लेकिन कम से कम हम अपने पतियों की पीठ में खंजर तो नहीं घोंपते। ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे आपको समझाना है। रहने दो रीत, मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है। राघव, रुको। तुम भले ही मेरे राघव को पूरी तरह से नहीं समझ पाई हो, लेकिन इतना तो समझ ही गई होगी कि जब राघव सूर्यवंशी कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। बुआ जी, मैं जानती हूँ आप मिसेस चावला से उतनी नफरत नहीं करती जितनी राघव करता है, इसलिए आप समझ पाएंगी कि मैंने आपके सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए। अरे नहीं रीत, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी नफरत करती हूँ उस नीता चावला से। ठीक है, बताओ
मैं सुन रही हूँ। वो मिसेस चावला बहुत ज्यादा बीमार है, उन्हें ब्लड कैंसर है। क्या? ये क्या कह रही हो बेटा? हाँ फूफा जी, डॉक्टर ने कहा है कि जब तक उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं होगा वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगी। राघव का पता नहीं, पर मुझे तो गुरु माँ के अखंड पाठ का फल मिल गया है। मम्मी, आपने मुझे उन्नति भाभी का पीछा करने के लिए क्यों बोला है? आपको पता है वो कितनी अजीब सी जगह पर आई हुई है। मुझे तो पहले से ही पता था, ये उन्नति ना किसी चक्कर में तो जरूर पड़ी हुई है। इसके आजकल के ड्रामे किसी को दिखे ना दिखे, पर मुझे सब समझ में आ रहा है। मुझे तो पक्का शक है इस पर। कहती है कि हार्मोन की प्रॉब्लम है। अरे क्या हमने बच्चा पैदा नहीं किया है? मम्मी, आपसे बात करने के चक्कर में उन्नति गायब हो गई है। हे भगवान, सत्यानाश हो, पीछा करो उसका। कहाँ ढूंढो? मिल गए। स्मिता, इस बार मत खोना उसे, ध्यान से पीछा कर उसका। उन्नति की सारी खबर मुझे पल पल की देती रहना, ठीक है? रुको। चली गई है। यहाँ क्या कर रही हैं आप? कौन? क्या हुआ? I'm sorry. गॉड, ये लोग यहाँ भी मेरी जासूसी कर रहे हैं। किसी से है लोग? तैयार है? जी मोहतरमा। अब ये पुड़िया ही कमाल करेगी। नेताजी को ब्लड कैंसर? पर बेटा, उनका इलाज तो हो सकता है ना? इलाज है फूफा जी, और एक ही इलाज है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और वो बोन मैरो मैच उसी के साथ हो सकता है जिनके साथ उनका ब्लड रिलेशन हो। इसलिए मैं पूरी शाम उनके बेटे को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तुम सारी शाम उनके बेटे को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी? तुम जानती हो कौन है वो? हाँ,